वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट का एक पेज में 30 वोट होते हैं और 30 वोट का जिम्मा उसको दिया जाता है। इस 30 वोट में आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत करवानी है, ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए आपने काम करना है और इस काम के लिए आप सब लोग लगे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप सब लोगों ने उस काम को पहले भी किया है और अब की बार भी बेहतर ढंग से आप करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जब आपके जुब्बल कोटखाई में यहां आना होता है, जब मैं अपने सामने सब साथियों को देखता हूं तो सचमुच में मैं अंतर नहीं महसूस कर पाता कि मैं जुब्बल कोटखाई में हूं, कि सराज विधानसभा क्षेत्र में हूं। ऐसा लगता है कि हमारा पहनावा एक जैसा, बोली भाषा में भी बहुत सारे मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, हमारा खान पान मिलता है, हमारे गीत संगीत मिलते हैं, गीत के बोल मिलते हैं, हमारी नाटी एक जैसी है लगभग। और ये सचमुच में ये रिश्ता इस प्रकार से हमको जोड़ता है जिसमें भावनाएं वास करती है। मुझे अच्छी तरह से याद आया, एक बार मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद कोटखाई पहले आया तो मैंने एक गीत के बोल बोले थे। क्योंकि बच्चों ने वो गीत गाया था हमारे सामने, मुझे याद है हम भी तो ऐसे बचपन में गाते थे, ऐसे नाचते थे इस गीत में। और कल शाम को मैं रोहड़ू में बैठा था तो मैंने कहा था, एक कलाकार थे, मुझे याद नहीं है वो यहाँ के हैं कि जुब्बल कोटखाई के हैं, वो एक गीत बहुत अच्छा और गाते थे, वो भी बहुत अच्छा गीत था। और उस गीत पर हम बचपन में नाची डालते थे, धारम माते, क्या बोलते हैं, धारम माते कुपड़ी मामा गिंदवाली केला आने वाली का गोपन चंदा इंद्र रखेगा, ऐसे बोलते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, बड़ा जोरदार उसके बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उस गीत को खूब गाते थे। अभी भी वो गीत मैं देख रहा हूँ कि उस गीत को कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हम जहां भी जाते, हम जब उस गीत को सुनते तो लोग नाचने लगते हैं। और शायद उस गीत के कलाकार शायद इसी क्षेत्र से हैं, जुब्बल से। हाँ, तो ऐसी चीजों को लेकर के तो हमारी बातें, क्योंकि आजकल अब सारी चीजों से जुड़ने का उतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि बहुत सारी चीजें हमको इस प्रकार से, संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जीवन की जो हमारी बोली भाषा है, जीवन का रहने का ढंग, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति को जोड़ करके जो हम सबको एक करती है। और फिर ऊपर से ये पहाड़ चढ़ना, पहाड़ उतरना, ये सारी चीजें जो आप सब लोग करते हैं, हम जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी में गुजरा, ये पहाड़ों को चढ़ते हुए, गुजरते हुए, उतरते हुए। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत बातें कहते होंगे, बड़ी बड़ी बातें कहते होंगे, बड़े अंतर्राष्ट्रीय विचार रखते होंगे, लेकिन हकीकत उनको मालूम नहीं है। जब पहाड़ चढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है, उतरते हैं तो क्या महसूस होता है, कि हमने अनुभव किया है, क्योंकि हम दौर में से गुजरे। मैं जब कार्यक्रम में आता हूं, आप बड़ी संख्या में आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आते हैं, अच्छे माहौल में आते हैं और हम खुश होकर के जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम के बाद जब परिणाम निकलता है तो थोड़ी निराशा होती है। आप खरी मानो चाहे बुरी मानो, लेकिन अच्छा हो
परिणाम भी आने चाहिए आने वाले समय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय अब वक्त परिणाम का देखने का है। निश्चित रूप से कार्यक्रम भी अच्छे होंगे और परिणाम भी अच्छे होंगे, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले एक दशक से देश का संचालन कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस प्रकार से देश का नेतृत्व उन्होंने किया है, और इस बात को मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत अनुभव कर रहा है, ये देश अनुभव कर रहा है, काश ये नेतृत्व हमको 50 वर्ष पहले मिला होता, ये नेतृत्व हमको 20 वर्ष पहले मिला होता, 30 वर्ष पहले मिला होता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पहली बार पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार के नाते देश में घूमे, बाकी सरकार की बातें और रही, या गारंटी की बातें कुछ कह रहे थे कि गारंटियां दे रखी। अब क्या गारंटी की बात करनी, गारंटी अब सरकार की ही नहीं रह गई, कि रहनी भी है कि नहीं रहनी। या माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कहा कि फार्म भरो, विधानसभा के चुनाव से पहले 1500 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे। 15 महीने बीत गए, हम बोलते रहे कि आपने वादा किया था, गारंटी दी थी, कहते हैं 5 साल हमारे पास पड़े हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर फार्म छाप करके फिर बोलते हैं फार्म भरो। और आगे आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा, फिर बोलेंगे फार्म भरो। यही करते रहेंगे, कितना जलील करते रहेंगे हमारी माताओं बहनों को। क्या आपने यही सोच रखा है? हमारी माताएं बहनें लालच देकर के 1500 रुपए के लालच पर हमेशा आपको समर्थन देती रहेंगी, आपको वोट देती रहेंगी। ये कदापि नहीं होगा। अब की बार मैं बात कह रहा हूं कि अब की बार माताएं बहनें कह रही हैं, अब की बार हम ही फार्म भर देंगे। सबका ही खत्म कर देंगे। हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो। हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम अभी ठाकुर तक क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? गारंटी दी थी हम गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। अब हम तो सब सेब वाले हैं, यहाँ पर बगीचे में भी सेब नहीं डाला रखा था। अब हमने कि सुक्कू भाई आएंगे 2 रुपए किलो के हिसाब से उनको दे देंगे। 15 महीने हो गए, गोबर सूख गया, सुक्कू भाई नहीं आए। अगर आएंगे तो पूछ लेना उनको। तो यहाँ के जो मंत्री महोदय जी हैं उनको पूछना है, भाई वो गोबर आकाश का क्या करें? गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें कही। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल में 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। 15 महीने हुए, 15 लोगों को नौकरी नहीं मिली। उल्टा 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पर लगे हुए वो कर्मचारी जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको 1 साल से सैलरी नहीं मिली और सैलरी ना मिलने के साथ साथ में नौकरी से निकाल दिया। 10,000 हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग। कहां वादा किया था 1 लाख नौकरी निकाली, इतना झूठ बोलते हैं। और दुख तो इस बात को लेकर के है कि 2000 आउटसोर्स कर्मचारी वो है नौजवान हमारे बेटे बेटियां जो कोरोना के कोविड के उस दौर में हमने लगाए थे। जब कोविड का मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता था, परिवार के सदस्यों ने कहा कि हम नहीं जा सकते हैं, आप ही उनको दवाई दीजिए, आप ही उनको खाना खिलाइए। ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके उन मरीजों को दवाई खिलाई, पानी पिलाया, खाना खिलाया, टॉयलेट तक ले गए। और यहां तक कि किसी
पेशेंट की, अगर कोविड के पेशेंट की मृत्यु भी हो गई तो कई जगह तो ऐसे भी मंजर हमको देखने को मिले जहां रिश्तेदार भी उनके अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर गए। ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया। 12 महीने से उनकी सैलरी दी और सैलरी के बाद भी वो काम करते रहे, अब नौकरी से निकाल दिया। इतना अमानवीय दृष्टिकोण मैंने कभी किसी सरकार में नहीं देखा जो वर्तमान, इतना झूठ बोलने का हमने कभी नहीं देखा। लेकिन हम अपनी सरकार में जब हिमाचल प्रदेश में थे 5 साल तक हम सत्ता में रहे, हमने कहीं किसी के साथ कोई वादा नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी। हमने माताओं बहनों को गारंटी नहीं दी थी। बिना गारंटी के हमने फैसला किया कि आपकी आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए सभी माताओं बहनों का आने जाने का, बसों का किराया भी हम आधा करेंगे। हमने फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन बिना गारंटी के, बिना फार्म के हमने किया है। हमने कहा हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करता है, दूसरे प्रदेशों को बेचता है। मैंने अधिकारियों को कहा कि एक गरीब आदमी जिसके घर में 4, 5, 6 बल्ब, 7 बल्ब लगे होते हैं, उसके घर में बिजली कितनी खर्च होती है? उन्होंने कहा जी 100 यूनिट, 90 यूनिट, 110 यूनिट। हमने 125 यूनिट उन गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, बिना पैसा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जितने भी आप लोग यहां पर बैठे हैं, आप में से अधिकांश लोगों के घर में बिल बिजली का आता है, लेकिन 0 बिल आता है। हमने गारंटी नहीं दी थी, फार्म नहीं भरा था, लेकिन हमने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू किया। गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए तक की जिम्मेवारी सरकार लेगी। और जो उसमें से परिवार ऐसे रह गए थे, बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में, जिनको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं हो पा रहा था, हमने उनके लिए अलग योजना बनाई, हिम केयर बनाई। हमने कहा उनका इलाज का खर्चा हम सरकार से करते। और कांग्रेस की सरकार आई, 300 करोड़ से ज्यादा का पैसा अभी सरकार को हिम केयर का देना है, पैसा अभी तक नहीं दे पाए हैं। और आज हिम केयर के उस कार्ड का कोई अर्थ नहीं रह गया, जिस कार्ड को एक मरीज जेब में डाल करके हॉस्पिटल निश्चिंत होकर के जाता था कि मेरा इलाज बिना पैसे के। हमने सहारा योजना के 25,000 वो ऐसे लोग जो हिमाचल प्रदेश में बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम खुद नहीं कर सकते। कोई बीमारी का शिकार हुआ, कोई एक्सीडेंट के कारण बिस्तर पर है, हमने उन सभी मरीजों के लिए 3-3 हजार रुपए सहारा योजना का उनके खाते में डालना शुरू किया। पर पिछले 15 महीने से सरकार कांग्रेस पार्टी की आई, वो पैसा भी बंद कर दिया। इनको काम करने का आनंद नहीं आता है। मैंने कहा काम बंद करने का आनंद आता है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की एक बार, मैंने कहा कम से कम इन चीजों को लेकर के तो आप मानवीय दृष्टिकोण रखिए। हमने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जो अपने खर्चे पर अपना इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन हिम केयर के माध्यम से वो हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी के मरीज होने के बावजूद स्वस्थ होकर के घर वापस। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में, और इनका रोना रोना, हर बात पर रोना। पहले रोना रोते रहे, जयराम ने ऋण ले रखा, लोन ले रखा। मैंने कहा भाई मेरे से गलती हुई तो आप मत लीजिए। अगर हमने ऋण लिया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो ऋण लेकर के जो छोड़ा था, उसका ब्याज अदा करने के लिए, उसकी किस्तों को अदा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमको ऋण लेना पड़ा। और मैंने तो 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में लिया। आपने तो 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ले लिया। कहां जा रहा है ये प्रदेश? आप कल्पना करिए, आप सोच सकते हैं। फिर कहते हैं कि त्रासदी आ गई, त्रासदी आ गई। हमने कहा त्रासदी तो हमारे वक्त भी आई थी, जब कोविड का दौर था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी चली गई, लेकिन हमने उसका सामना किया, खड़े होकर के सामना किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन फ्री दी, दवाइयां फ्री दी, सारी ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में फ्री लगाए हमने, सरकार की ओर से लगाए। लेकिन कहते हैं कि केंद्र ने हमको कुछ नहीं दिया, इस त्रासदी में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे 1800 करोड़ रुपया आपको केंद्र से मोदी जी ने दिया। जो लोग इस बारिश और बरसात के कारण संकट में फंसे थे, उनकी जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर केंद्र सरकार दे रहा, आप केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं। 18,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में उन गरीब लोगों के लिए मकान दिए जो जिनके मकान बह करके चले गए, और उसके बावजूद बेशर्म होकर के वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी विधानसभा का सत्र में हमने पूछा कांग्रेस की सरकार से, हमने कहा जो पैकेज का अनाउंसमेंट किया है आपने, आप हमको बताइए कि स्टेट कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है, प्रदेश का योगदान उसमें क्या है। जीरो है, एक पैसा प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। जो पैसा इन्होंने बांटा हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा है जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए इस त्रासदी के दौरान मदद के रूप में दिया। और कांग्रेस के लोगों ने, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इस त्रासदी में भी उन लोगों ने जिस प्रकार से जो काम किया है वो हैरान करने वाला है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, घर चला गया है, घर रहने के लायक नहीं है। हमने कहा तो आपको मिलना चाहिए। सुखू जी कहते हम 7 लाख रुपए दे रहे हैं जिसका घर रहने के लायक नहीं रहा। कि बोलते जी मैं कई बार जा चुका हूं लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक पैसा नहीं मिला। पटवारी कहता कि आपका घर जब तक गिरेगा नहीं तब तक के लिए हम इसकी रिपोर्ट नहीं बना सकते। किसी के घर का दरार तक नहीं है, लेकिन उसके घर में 3 लाख, उसके खाते में 3 लाख रुपए का चेक आ गया, क्योंकि कांग्रेस के लेटर पैड पर चिट्ठी गई थी, सिफारिश गई थी, ये अपना आदमी है, ये पुराना आदमी है, ये हमारा पक्का है। और इस त्रासदी के दौरान जिस प्रकार से घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र की भी बात कहता हूं, मंडी के एक नहीं अनेकों का जिनका घर चला गया, पशुशाला चले गई, खेत चले गए, बगीचे चले गए, लेकिन एक पैसा उनको नहीं मिला। तो पैसा जो दिया गया वो दिया किसको है? प्रश्न तो ये भी होता है। इन सारी चीजों को लेकर के आने वाले समय में बात करें। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, हमारे सामने एक ही बात है कि ये चुनाव देश के लिए है, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। जब दुनिया ने तय कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपना 100% योगदान उनको जिताने के लिए, और उनको जिताने के लिए आपको सांसद भेजना होगा। सांसद के नाते सुरेश कश्यप जी आपके बीच, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं यहां पर, वो अपना तो बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने बापूजी का बता रहे हैं। ठीक है, वो लंबे समय तक सांसद रहे होंगे, और सांसद रहते हुए उनका योगदान क्या रहा? वो तो एक ही बात कहते थे फॉर्म भरने के बाद, अब जिताओ मेरे को, मैं जीतूंगा तो वीरभद्र सिंह जी की जीत होगी, मैं हारूंगा तो हार मेरी थोड़ी, वीरभद्र सिंह की हार होगी। इसी तरह से निकालते रहे, इस तरह से निकलते निकलते उन्हें कई चुनाव निकाले। काम के नाम पर चुनाव होता ही नहीं था लोकसभा का। आज पूछ रहे हैं कि सांसद नहीं मिली, आज पूछते हैं कि हमारे यहां पर आप आए नहीं, हमारे यहां पहुंचे नहीं। पहले कहां आते थे सांसद? वो दौर और तरह का दौर था। लेकिन मैं आज के इस दौर में इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे सुरेश कश्यप जी जो 2 बार विधायक रहे और उसके बाद लोकसभा के लिए आपके माध्यम से चुने गए, उनको आप फिर से चुन करके भेजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। एक सांसद के नाते आपकी आवाज को, बुलंद आवाज को लोकसभा के अंदर जो है पहुंचाने का वो काम करेंगे। आपके हित के लिए जो कर सकते हैं, आपकी सेवा के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, कांग्रेस के सांसद चुनाव तो लड़ रहे हैं पार्टी का देश,
लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। जो अभी सर्वेक्षण आया है उसमें 40 से 45 सीटें कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में आने की संभावना है। कह रहे हैं 40 से 45, 50 नहीं हो रही, 40 से 45। और यहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आ रही, जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अब की बार 400 पार।